नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, पैंक्रियाज यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पैंक्रियाज यानी स्वादुपिंड भी जिसे हम कहते हैं, वह हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारे स्टमक के पीछे लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। दोस्तों, यह ऑर्गन हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसमें अमाइलेज और लाइपेज नाम के इंजाइम जो हेवी डाइट और प्रोटीन युक्त डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साथ ही साथ ग्लूकेगोन और इंसुलिन नाम का हार्मोन भी पैंक्रियाज से निकलता है। दोस्तों, आप सभी ने तो सुना होगा कि इंसुलिन हार्मोन यह डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, यह शरीर में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन है। दोस्तों, पैंक्रेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, जिसमें सडन और सीवियर सिम्टम आते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट की जान को खतरा होता है। ऐसे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन और इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, दूसरा होता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। इसमें पेशेंट को माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स ऑफ पैंक्रेटाइटिस लगातार बने रहते हैं। दोस्तों, और ऐसे कंडीशन में अलाइड साइंस में पेशेंट को कुछ इंजाइम्स और पेन किलर मेडिसिन, एंटासिड मेडिसिन देके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है, पर जो एपिसोड्स ऑफ पैंक्रेटाइटिस है वो नहीं रोक पाते हैं। दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक सिस्टम बहुत ही अच्छी और लाभदायक होती है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि पैंक्रेटाइटिस के कॉजेज़ क्या है। तो उसमें सबसे पहला कॉज है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर में से जो डक्ट निकलती है, गॉल ब्लैडर डक्ट, और इसमें पैंक्रिया डक्ट जो आती है वो मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनती है। अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन नीचे से रख के वो स्लजेस बाहर आके अगर वो इस डक्ट को ब्लॉक करते हैं तो पैंक्रिया जूस जो है ब्लॉक हो जाता है। उसके कारण पैंक्रियाज में क्रोनिक सूजन बनी रहती है। दोस्तों, अगला कारण है कि हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग। लगातार और ज़्यादा प्रमाण में शराब पीते रहने से पैंक्रियाज को इंजुरी होती है और पैंक्रियाज में लगातार सूजन बनी रहती है। दोस्तों, स्मोकिंग भी इसका एक कारण हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ ऑटोइम्यून कंडीशन यानी कुछ ऑटोइम्यून कॉजेस रहते हैं जिसकी वजह से भी पैंक्रेटाइटिस होता है। दोस्तों, साथ ही साथ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी पैंक्रेटाइटिस होता है। कुछ ट्रोमा या सर्जिकल इंजरी के बाद भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस अगर हमारी लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, हमें ओबेसिटी है, हम एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होने के बाद भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि पैंक्रेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। पैंक्रेटाइटिस में एपिगैस्ट्रिक रीजन में सीवियर बर्निंग पेन बना रहता है, जो पेशेंट को सामने से लेके तो पीछे तक के जाता है। दोस्तों, इसी साथ साथ फ्यूरिश फीलिंग, नॉशिया, वोमिटिंग, ब्लॉटिंग सेंसेशन यानी पेट फूला रहना, इंडाइजेशन, लूज मोशंस, डिजीनेस, इस तरह के भी लक्षण पेशेंट में पाए जाते हैं। दोस्तों, पैंक्रेटाइटिस ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ये एक सीरियस मैटर है। तो ऐसे कंडीशन में हमें घर पे इसका इलाज करना बहुत ही रॉन्ग मेथड है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी फिजिशियन से को दिखाना जरूरी है, या आपको होम्योपैथिक दवाई चाहिए तो आप आपके नज़दीकी फिजिशियन से, होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर दवाई कीजिएगा। दोस्तों, और यहाँ पे हम जो होम्योपैथिक दवाई की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो हम हमारे सिर्फ जानकारी के लिए और नॉलेज पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, यह दवाइयाँ आपने घर पे लेना उचित नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से या हमसे भी सलाह लेकर ऑनलाइन कुरियर से दवाई घर पे मंगा सकते हैं। दोस्तों, अभी हम होम्योपैथिक दवाइयों की चर्चा करेंगे। पैंक्रेटाइटिस के लिए वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई है। दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ कुछ थेरापेटिक या पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो पैंक्रेटाइटिस में सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई ये है आयरिस वर्सिकुलर। इस दवाई में पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में सीवियर बर्निंग पेन, नॉशिया, वोमिटिंग रहता है और गैस्ट्रिक हेडेक भी रहता है। दोस्तों, अगली दवाई है पैंक्रेटिनम 3x। यह दवाई 3x से 6x पोटेंसी में 3 से 4 गोलियां लगातार दिन में 2 या 3 बार लेने से आराम होता है। दोस्तों, अगली दवाई है बेलाडोना 30। यह दवाई एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में पैंक्रियाज की सूजन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी रामबाण दवाई है। यह दवाई 30 पोटेंसी में 2 या 3 बार या लगातार भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगली दवाई है आयोडम। यह दवाई
ग्लैंड्स के ऊपर बहुत ही अच्छा रोल है ये दवाई का दोस्तों। इसमें पेशेंट खाना तो खाता है लेकिन उसको लगता नहीं है। पेशेंट मैरास्मक कंडीशन में रहता है, पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट रेस्टलेस और गुस्सेला बहुत होता है दोस्तों। अगली दवाई है फॉस्फोरस। तो इस कंडीशन में पेशेंट को पेट में बर्निंग रहती है, वोमिटिंग्स होती है, पेशेंट को खून की भी वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट रेस्टलेस होता है, पानी की प्यास भी रहती है पेशेंट को दोस्तों। ऐसे कंडीशन में 30 पोटेंसी में लगातार 2 या 3 बार देने से भी आराम होता है फॉस्फोरस 30। अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। इस दवाई में पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन रहता है, पेशेंट रेस्टलेस रहता है, बहुत एंक्शियस रहता है, उसे लगता है कि इस बीमारी के कारण मैं मर जाऊंगा। पेशेंट को पानी की प्यास ज़्यादा रहती है, पेशेंट का मुंह हमेशा सूखा हुआ रहता है दोस्तों, और बेचैन पेशेंट रहता है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 लगातार देने से आराम होता है दोस्तों। इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ हमें कुछ परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे स्पाइसी फूड, हेवी डाइट, नॉन वेज, ये हमें लिमिटेड प्रमाण में लेना है या नहीं लेना लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन हमें कम करना है, पानी का प्रॉपर सेवन करना है, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल बराबर होनी चाहिए, हमें अल्कोहल या स्मोकिंग या टोबैको का कुछ व्यसन होगा तो वो बंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और स्ट्रेस की लेवल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और इसका परामर्श और सलाह और दवाई हमें डॉक्टर से ही करना है दोस्तों। अगर आप हमसे भी अगर इलाज चाहते हैं तो हमें हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सअप पर रिप्लाई करेंगे। आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद एक प्रॉपर दवाई आपको निकाल के हम कुरियर द्वारा ज़रूर भेजेंगे दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।